हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यूनिट 4, थेरापीटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेरापीटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उसके टेक्निक्स क्या होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो पहले हमारे सिलेबस में क्या क्या है। हमारे सिलेबस में दिया है पहले से जो हमने अभी बताया, थेरापीटिक कम्युनिकेशन, टाइप्स, टेक्निक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर्स। फिर नेक्स्ट दिया है थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एलिमेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिव्यू ऑफ टेक्निक ऑफ आईपीआर, जोहरी विंडो और थेरापीटिक इन फेजेस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे थेरापीटिक कम्युनिकेशन क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं उसके, और टेक्निक्स क्या होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा यूनिट का नाम क्या था, थेरापीटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि थेरापीटिक रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक, तो थेरापीटिक रिलेशनशिप इज़ अ प्रोफेशनल एंड पर्पसफुली रिलेशनशिप बिटवीन अ नर्स एंड पेशेंट दैट इज फॉर्म्ड टू प्रमोट द पेशेंट हेल्थ, हीलिंग एंड वेलबींग। तो थेरापीटिक रिलेशनशिप क्या होता है, थेरापीटिक रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल और पर्पसफुल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, पेशेंट और नर्स के लिए। और इसमें क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये पेशेंट की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हील करने के लिए और वेलबींग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा थेरापीटिक रिलेशनशिप। इसमें होता क्या है, इसमें थेरापीटिक मतलब कि उन पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है, और उनके जो जैसी कंडीशन रहेगा उसको हील अप करना रहता है और उनके ओवरऑल हेल्थ को बेटर बनाना रहता है। ठीक, तो ये होता है थेरापीटिक रिलेशनशिप। अब हम आगे समझते हैं कि थेरापीटिक कम्युनिकेशन क्या होता है। Therapeutic communication is an interpersonal interaction between the nurse and the patient during which the nurse focus on the patient's specific needs to promote an effective exchange of information। ठीक, तो थेरापीटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में, पेशेंट और नर्स के बीच में होता है। ठीक है, क्या होता है जिसमें नर्स जो होती हैं वो पेशेंट की स्पेसिफिक नीड्स को और उनके हेल्थ को प्रमोट करना, उनका उस पर फोकस करती हैं। ठीक, ये होता है थेरापीटिक कम्युनिकेशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे दिया है इस्टेब्लिश्ड अ थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है उसको इस्टेब्लिश करना होता है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट नीड्स, हमको पेशेंट की इम्पॉर्टेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। फैसिलिटेट पेशेंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, हमें पेशेंट को ओपनली मतलब उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा थेरापीटिक कम्युनिकेशन। तो हम आगे देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थेरापीटिक कम्युनिकेशन। हम देखते हैं कि थेरापीटिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जैसे दिया, द एबिलिटी टू इस्टेब्लिश थेरापीटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स अ नर्स कैन डेवलप। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे दिया पहला हमारा दिया है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट। हमको क्या करना, पेशेंट की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसको शेयर करने को बोलना है। रिस्पेक्ट करना है, कैसा दिया, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट फीलिंग्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। मतलब जो पेशेंट की फीलिंग्स को, उनके बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना है हमको। नेक्स्ट क्या दिया, ट्रस्ट करना। ट्रस्ट में क्या, बिल्डिंग अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती हैं और जो पेशेंट्स होते हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, दिया कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कीपिंग द पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। मतलब कि जो पेशेंट की प्राइवेट जो पेशेंट के क्या कहते हैं, कीपिंग द पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, मतलब जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी हेल्थ कंडीशन है, जो भी पेशेंट ने तुमको बताया है, उसको सारी चीज़ों को कैसे रखना है, प्राइवेट रखना है। कहीं पे भी किसी और को इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं बतानी है। ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी।
नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या है, कम्युनिकेटिंग इन सिंपल क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो मतलब क्लैरिटी मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो भी बातें हों, कि जो भी सारी चीज़ें हों, उसको क्लियरली बात करना है, जिससे पेशेंट को समझ में आए, ठीक है। नॉन जजमेंटल, एक्सेप्टिंग द पेशेंट विदाउट जजिंग देयर थॉट्स और बिहेवियर। पेशेंट को बिना जज किए ही उसको एक्सेप्ट करना है, उसके थॉट्स को, उसके बिहेवियर्स को, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स, गिविंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना है। फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्डिंग अप्रिशिएट टू सो दैट द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड। फीडबैक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ओवरऑल कर दिए, तो फीडबैक मतलब क्या था, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है या फिर जो चीज़ें हम लोग अभी तक किया है, उसका फीडबैक क्या निकल रहा है, हमको समझ में आ रही है उसकी बातें या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब कि अगर पेशेंट बता रहा है तो उसको हमको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ताकि उसको पता चले कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ में आ रही है उसकी सारी बातें, ठीक है। गोल ओरिएंटेड क्या दिया है, कम्युनिकेशन इज़ अ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द पेशेंट हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब क्या है, पेशेंट जो मेन हमारा गोल क्या है इसमें, कि किस लिए हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं थेरापीटिक, उसका क्या है, मेन फोकस किस पे करता है कि पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। हमको पेशेंट की हेल्थ पर इम्प्रूव होना चाहिए, ये हमारा मेन होता है थेरापीटिक कम्युनिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम टाइप्स क्या होते हैं, हम तो टाइप्स देख लेते हैं शॉर्ट्स में। क्या है, हम लोग ने 4 टाइप्स, मतलब हम लोगों ने इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था कि थेरापीटिक कम्युनिकेशन के टाइप्स कैसे क्या होते हैं। तो वर्बल होता है, वर्बल मतलब कि जैसे उस पेशेंट जो है उसको हम इंटरव्यू या फिर इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको हम ऐसे बातें कर सकते हैं। नॉन वर्बल मतलब उसके हम फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके आई कांटेक्ट से पता चलना। नेक्स्ट होता है रिपोर्ट, मतलब कि अगर पेशेंट नहीं बता रहा है तो हम उसको कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, उसकी अगर रिपोर्ट्स है या फिर कोई उसके रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंटेशन है जो जिसमें हुई है उसकी सारी चीज़ें, हम उसको बारे में पता कर सकते हैं। थेरापीटिक में क्या होता है, अलाउ पेशेंट टू थिंक एंड एक्सप्रेस फीलिंग। मतलब कि जो पेशेंट है तो हम उसको अलाउ करेंगे उसकी अपनी फीलिंग्स को और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थेरापीटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। मतलब क्या क्या टेक्निक यूज़ करके हम पेशेंट को मतलब इस हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उनके हेल्थ को प्रोवाइड कर, जैसे थेरापीटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स आर स्पेसिफिक मेथड यूज टू प्रोवाइड पेशेंट विथ सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन वाइल फोकसिंग ऑन देयर कंसर्न। मतलब हम टेक्निक का यूज़ करके, थेरापीटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज़ करके हम उनके स्पेसिफिक, मतलब इसमें मेथड होते हैं ना जो प्रोवाइड करना पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को, उनको हेल्थ पे फोकस करना, ठीक है। तो हम इसको एक सर्कल के थ्रू देखते हैं जो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। आप लिस्ट आउट करके भी लिख सकते हो, उसके बाद हेडिंग कर करके उसके अंदर के आपको डिटेल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है पहला टीसीटी क्या है हमारा, थेरापीटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला दिया है एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या है, लिसनिंग केयरफुली टू द पेशेंट विदाउट इंटरप्टिंग। मतलब अगर हम पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उसको बिना बीच में इंटरप्ट किए उसकी बातों को हमको केयरफुली सुनना है। नेक्स्ट दिया है साइलेंस, अलाउ द पेशेंट टाइम टू थिंक एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। मतलब अगर हम पेशेंट और नर्स के बीच में बात हो रही है तो कुछ देर के लिए आपको शांत रहना, ताकि जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। उसको सोचने का टाइम देना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है, आस्किंग क्वेश्चन दैट इनकरेज द पेशेंट टू टॉक मोर। मतलब हमको इनकरेज करना है, किसके लिए, पेशेंट को इनकरेज करना है उसको, ताकि वो ऐसा क्वेश्चन करना है कि उसको समझ में आए, जैसे कि मुझसे पूछना है, ठीक है। तो ओपन एंडेड मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन करना जो पेशेंट को बोलने के लिए इनकरेज करे, जैसे कि वो सारी चीज़ें बता सके। जैसे हम उससे पूछना कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे सारी चीज़ें जिससे ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसको करना है। नेक्स्ट दिया है क्लैरिफिकेशन क्या दिया, आस्किंग द पेशेंट टू एक्सप्लेन समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर। क्लैरिफिकेशन मतलब कि हमको पेशेंट को फिर से बोलना है, दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोलना है कि उसको फिर से बताए, उसको क्लियर नहीं है जो भी चीज़ें उसने अभी बताया, ठीक है।
नेक्स्ट क्या दिया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या दिया, रिपीटिंग एंड रिस्टार्टिंग व्हाट द पेशेंट हैज़ सेज टू शो अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होना है कि जो पेशेंट ने बताया उसी को रिपीट करना, ताकि पेशेंट को लगे कि वो हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है या फिर उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी को बोलना है, पेशेंट को बोलना है, या फिर रिस्टार्ट करे या फिर जो चीज़ उसने बताया फिर से दोबारा बोलने के लिए। फोकसिंग क्या है, डायरेक्टिंग द कन्वर्जन टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब फोकसिंग क्या करना है, हमको कन्वर्जेसन जब हम बात कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमको मेन टॉपिक पर ले जाना है कि पेशेंट को किस कंडीशन में उसके बारे में किस बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है गिविंग इन्फॉर्मेशन। द गिविंग इन्फॉर्मेशन में क्या है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। गिविंग इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, पेशेंट को हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, और करेक्ट और इन्फॉर्मेशन और जो उसके लिए नेसेसरी हो, इम्पॉर्टेंट सो हमको वो सारी चीज़ें उसको बताना है। समराइज मतलब रिवीविंग द मेन पॉइंट्स ऑफ द कन्वर्सेशन। इसमें क्या है, हमको समराइज़ करना है कि हमारा जो मेन पर्पस क्या है, किस लिए हम ये थेरापीटिक कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमको समराइज़ करना, उसको रिव्यू करके रखना है। तो ये था हमारा थेरापीटिक कम्युनिकेशन और टॉपिक्स। पहले हम लोगों ने थेरापीटिक रिलेशनशिप्स क्या होता है वो पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि थेरापीटिक कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, और टाइप्स हम लोगों ने देखा, और फिर दिया है थेरापीटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो आप टेक्निक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में। आप पहले ऐसा वन सर्कल में करके थेरापीटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स लिख के उसके बाद लिस्ट आउट कर दो सबको, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके आप डिटेल में उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।